Hello dear student, I hope you all are fine. In this video, I am going to start our new topic light. Dear student, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे light. What is light? Light is the form of energy that enable us to see. लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जो हमें आसपास की चीज़ों को देखने में हेल्प करती है। जैसे हमारा ब्लैक बोर्ड है, चौक है, डस्टर है, उन सभी चीज़ों को देखने में लाइट क्या करती है, हमारी हेल्प करती है। विदाउट लाइट हम किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास आइज़ हैं और लाइट नहीं है तो हम किसी भी हम ऑब्जेक्ट को नहीं सीन कर सकते। ओके, उसके बाद है बच्चों प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। फर्स्ट है प्रॉपर्टीज़ हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है ट्रेवल करने के लिए, क्योंकि लाइट कहाँ से आती है, हमारे पास सन से आ रही है, स्टार से आ रही है। ठीक है, तो ये कैसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, स्पेस से आती है और वहाँ पर क्या है, हमारे पास कोई भी मीडियम नहीं है, तो लाइट को ज़रूरत ही नहीं होती किसी भी मीडियम की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा टेंड करती है कि वो ट्रेवल करे स्ट्रेट लाइन के अंदर। ओके, नेक्स्ट है लाइट हैज़ ड्वेल नेचर, वेव एज वेल एज पार्टिकल। लाइट के अंदर दोनों नेचर होते हैं, वेव भी और पार्टिकल भी। टू टाइप्स की होती है हमारी लाइट, हम उसको 12th क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। वेव नेचर होता है और एक क्या होता है, हमारा पार्टिकल नेचर होता है। ठीक है, तो दोनों पार्ट उसको डिस्ट्रीब्यूट किए। अभी आपको सिर्फ पढ़ना है, लाइट के टू नेचर्स होते हैं, वेव एज वेल एज पार्टिकल। लाइट कास्ट शेडो। लाइट की वजह से ही हमें क्या दिखाई देती है, शेडो दिखाई देती है। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। जो लाइट की स्पीड है मैक्सिमम किसके अंदर होती है, वैक्यूम के अंदर। ठीक है, कितनी वैल्यू होती है इसकी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। नेक्स्ट है व्हेन लाइट फॉल ऑन ए सरफेस। जब एक लाइट सन से आती है और किसी भी सरफेस के ऊपर फॉल हो जाती है यानी गिर जाती है, तब उसके अंदर 3 प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन, सेकंड इज रिफ्रैक्शन एंड थर्ड इज एब्सॉर्प्शन। आपको अपने सिलेबस में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को अच्छे से डीपली से स्टडी करना है, ये आपके सिलेबस में है। सो फर्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट when it strike on a polished surface like mirror। कोई भी एक हमारे पास सरफेस है, पॉलिश सरफेस है, जैसे मिरर है, तो उसके ऊपर क्या लाइट ट्रेवल आई। सपोज ये लाइट आई, सपोज ये एक मिरर है आपके पास, तो कोई एक रे ऑफ लाइट आई, उसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। और वही रे ऑफ लाइट क्या हो गई, रिफ्लेक्ट यानी कि बाउंस बैक हो गई, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। यानी कि कोई बॉल थी, हमने सरफेस पे मारी, वो वापस आ गई, तो उसको क्या बोलते हैं हम, बाउंसिंग बैक हुई लाइट की। और अगर बाउंसिंग बैक हो गई लाइट तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। यानी कोई रे ऑफ लाइट किसी सरफेस पे गिरी और वापस आ गई, किसी एंगल के साथ गई, किसी एंगल के साथ वापस आ गई, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। यानी किसी सरफेस पे टकराई और टकराकर वापस आ गई, उस सरफेस के अंदर नहीं गई। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम क्या है, रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, 2 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमको मिले थे। फर्स्ट क्या है, सपोज बच्चों ये हमारे पास एक डायग्राम है, आपको सीन हो रहा होगा। ये क्या है, प्लेन मिरर है, एक रे ऑफ आ रही है, इसको बोला हमने इंसिडेंट रे, और जो इसके साथ एंगल बना रही है इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड सेकेंड टाइप में क्या है हमारे पास, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और जो इसके साथ एंगल बनेगा ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इन दोनों के बिल्कुल मिड से जो लाइन जाती है उसको बोलते हैं हम नॉर्मल रे। ओके, तो लॉ क्या थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्वेश्चन हमसे ऐसे पुटअप करेगा वो कि अगर एक एंगल 30 डिग्री का है इंसिडेंट एंगल, तो रिफ्लेक्टेड एंगल कितने का होगा, तो बच्चों वो भी हमारा 30 डिग्री का होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। उसने बोला है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हो सकता है बच्चों, कभी कभी आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए वो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है, 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड कंप्लीट एंगल कितना होगा, तो बच्चों 30 क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, और 30 क्या होगा, इंसिडेंट। तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच में जो एंगल होगा वो होगा 60 डिग्री। तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। सेकेंड लॉ क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन।
ठीक है बच्चों, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और लाई इन द सेम प्लेन। बच्चों सपोज ये है हमारे पास, तो इंसिडेंट रे भी, रिफ्लेक्टेड रे भी और नॉर्मल भी, ये सभी एक प्लेन पे लाई करेंगे। ऐसा नहीं है इंसिडेंट रे एक प्लेन पे है, रिफ्लेक्टेड दूसरे प्लेन पे और नॉर्मल कहीं और पे, नहीं, ये तीनों एक ही प्लेन पे होने चाहिए, तब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या करेगा, काम करेगा। उसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं इमेज के बारे में। व्हाट इज इमेज? It is a point where at least two light ray actually meet or appear to meet. इमेज क्या होती है बच्चों, मैं आपको बताऊँ सिंपल लैंग्वेज में। आप मिरर के सामने खड़े हो तो आप क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। जो आप दिखाई दोगे मिरर के अंदर, जो आप मिरर के अंदर दिखाई दोगे वो क्या है, आपकी इमेज होगी। तो इमेज को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर टू रेज लाइट की मीट करती हो, या तो मिलती हो या सिर्फ सीम, हमें फिर महसूस होता हो कि क्या हो रही, लाइट मिल रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम इमेज बोलते हैं। इट इज़ अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू लाइट रेज एक्चुअली मीट, या तो ऐसा पॉइंट जहाँ पर टू लाइट रेज क्या करती है, मीट करती है, मिलती है, या फिर हमें अपीयर होती है कि वो मीट कर रही हैं। इमेजेस आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज भी टू टाइप्स की होती है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज कौन सी होती है बच्चों? फॉर्म व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट, जब लाइट एक्चुअल में मीट करती है तो रियल इमेज है, लेकिन हमें सिर्फ अपीयर हो रही है, सिर्फ महसूस हो रही है कि यहाँ से मीट हो गई, लेकिन वो एक्चुअल में मीट नहीं होती है, तो क्या होती है, वर्चुअल इमेज। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसका, कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। रियल इमेज को हम क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, और इसको कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, तो हम इसको ऑब्टेन नहीं कर सकते स्क्रीन के ऊपर। रियल इमेज इन्वर्टेड होती है और वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है। इसके एग्जांपल क्या है रियल इमेज के? इमेज फॉर्म्ड ऑन ए सिनेमा स्क्रीन, यानी कि जो सिनेमा स्क्रीन, एलसीडी, टीवी में होती है वो कैसी इमेज होती है, रियल इमेज होती है। लेकिन जो प्लेन मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज बनती है वो कैसी होती है, वर्चुअल इमेज होती है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में याद करें, जो हम स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं वो कौन सी होती है, रियल इमेज। जो बिहाइंड द मिरर बनती हैं उनको हम बोल सकते हैं वर्चुअल इमेज। तो ऐसे हम उसको याद रख सकते हैं। उसके बाद बच्चों ये हमारे पास इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर है। ये ब्लू कलर का जो डायग्राम है प्लेन मिरर है, और इस साइड क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इमेज इतनी ही दूरी पर ये बन रही है। कैसे बनी? सपोज बच्चों ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एक रे ऑफ लाइट आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से हमारी ये रे ऑफ लाइट निकल गई। उसके बाद एक लाइट सामने से गई, आपको पता है, सामने से गई और ऐसे निकल गई, तो हमें क्या हुआ, सिर्फ ये अपीयर, ये डॉट डॉट के जो साइन दे रखे हैं क्या है, अपीयर हो रहे हैं। यानी कि अगर यहाँ पर हम, आपने देख रहे हो इधर क्या है, साइड में आप राइट साइड में देखोगे डॉट डॉट है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये प्लेन मिरर है तो इसके ऊपर पॉलिश हो रखी है, तो लाइट तो इधर गई नहीं, तो ये क्या हो गया, सिर्फ अपीयर हो रही है। तो ये कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज। बच्चों जो हमारे पास इमेज बनती है रियल इमेज, वो अगर ये ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे रखा है तो इमेज भी हमारी कितने पे बनेगी, 10 सेंटीमीटर पे बनेगी। तो एक रे ऑफ लाइट आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट के साथ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ निकल गई, एक प्रिंसिपल एक्सिस के सामने से गई, और पीछे हमें क्या हो गई, सिर्फ अपीयर हो गई। इस साइड में आप देख सकते हैं सिर्फ ये क्या हो गई, हमें अपीयर हो रही है कि यहाँ पर ये इधर जा करके मिल गई। ठीक है, और इधर ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं यू और इमेज को हम बोलते हैं वी। ओके, इसकी इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। वर्चुअल क्यों है, क्योंकि बिहाइंड द मिरर बन रही है, सिर्फ और अपीयर हो रही है, हमें रियल में नहीं मिल रही है बच्चों। ये लाइट क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि ये प्लेन मिरर है और पीछे से पॉलिश हो रखा है, तो लाइट तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। और जो साइज़ होगा इमेज का इक्वल होगा ऑब्जेक्ट के। तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पुटअप होंगे, अगर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है प्लेन मिरर के सामने 2 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर, तो उसका साइज़ क्या होगा, उसका साइज़ भी 2 सेंटीमीटर ही होगा बच्चों। ओके, इमेज इज फॉर्म एज फार एज बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। इसका मीनिंग है बच्चों, अगर आप प्लेन मिरर से 5 सेंटीमीटर पर हैं तो इमेज भी आपकी 5 सेंटीमीटर पर ही बनेगी। ओके, और क्वेश्चन यहाँ से कैसे पुटअप होगा, ऐसे होगा, अगर आप प्लेन मिरर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं तो आपकी इमेज भी क्या बनेगी, 5 सेंटीमीटर पे। तो क्वेश्चन पुटअप होगा, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस क्या है। ओके, तो 5 ऑब्जेक्ट की और 5 पे ही इमेज बनेगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कभी कभी क्वेश्चन पुटअप कर लेता है बच्चों को घुमाने के लिए, प्लेन मिरर और इमेज की डिस्टेंस बताओ, कि ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर पर है प्लेन मिरर से, और इमेज की और प्लेन मिरर की दूरी बताओ। तो बच्चों ने रट लिया था कितना, 10 सेंटीमीटर। नहीं, इस बार उसने इमेज की और प्लेन मिरर की दूरी पूछी है। तो अगर प्लेन मिरर और ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर पे है तो इमेज और प्लेन मिरर भी 5 सेंटीमीटर पे हो गए, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। इमेज कैसी बनेगी, लेटरली इन्वर्टेड बनेगी।
उसके बाद बच्चों नया कॉन्सेप्ट है हमारे पास लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा। जैसे आप लेटरल इन्वर्जन को आप लैंग्वेज में समझो जो हम यूज़ करते हैं, सपोज आप मिरर के सामने हैं तो अपना अपना लेफ्ट हैंड राइज करोगे तो मिरर में आपको इमेज के अंदर लेफ्ट हैंड की जगह पर राइट हैंड सीन होगा, ठीक है। तो लेफ्ट की जगह पर हमें क्या दिखाई दे? राइट दिखाई दे, या राइट की जगह पर लेफ्ट दिखाई दे, उसको बोलते हैं हम लेटरल इन्वर्जन। तो मिरर में ऐसा ही होता है, आप अपना लेफ्ट हैंड राइज करना तो इमेज में आपको वो अपना राइट हैंड दिखाई देगा, राइट राइज करोगे आप अपना तो मिरर में लेफ्ट दिखाई देगा। इसी को बोलते हैं हम लेटरल इन्वर्जन। इसका एक एप्लीकेशन है और रियल लाइफ में एग्जाम्पल है। बच्चों जो एम्बुलेंस होता है, जो एम्बुलेंस गाड़ी होती है उसके ऊपर जो एम्बुलेंस लिखा हुआ होता है एम्बुलेंस, उसको हम उल्टा लिखते हैं ऐसे, जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं एम्बुलेंस को ऐसे लिखते हैं, सो दैट इट कैन बी रीड करेक्टली इन रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल गोइंग इन फ्रंट ऑफ इट। तो जो आगे हम मिरर, सपोज वो पीछे है तो साइड में जब अपने मिरर में देखेंगे तो उसको सीधा दिखाई देगा और उसको जल्दी समझ आ जाएगा और वो उसको क्या कर देगा, आसानी से रास्ता दे देगा, क्योंकि एम्बुलेंस को हमें क्या करना होता है, जल्दी से निकालना होता है। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व। स्फेरिकल मिरर क्या है? मिरर, ऐसा मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व, यानी कि प्लेन मिरर तो क्या होगा, बिल्कुल प्लेन मिरर होगा, लेकिन स्फेरिकल क्या होगा, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिस पे हमने रिफ्लेक्ट हो रहा है वो सरफेस, वो कैसी है, कर्व की फॉर्म में है। और ये टू टाइप से हो सकता है हमारे पास, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है और कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमने ये बना रखी है, ठीक है। लिफ्ट इसमें क्या है, कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व आउटवर्ड। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, आउटवर्ड की है, और डाइवर्जिंग मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर। इसको आप याद रखना, डाइवर्जिंग मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कॉन्वेक्स मिरर कैसा है, डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग कैसा है, तो आप बता देंगे डाइवर्जिंग मिरर है। कॉनकेव मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है, कर्व लाइन, कर्व इनवर्ड, ये कैसी होती है, इनवर्ड की तरफ, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि इनसाइड होगा, और कॉन्वेक्स में क्या होगा, आउटसाइड होगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इसमें क्या होगा, इनसाइड होगी। और ये कैसा मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर है। बच्चों ये डायग्राम आपको अच्छे से देखना है, और मैंने ये आपको समझाया भी था ऑनलाइन क्लासेस में, लेकिन आप इसको दोबारा समझ सकते हैं कैसे होगा। सपोज ये आपके पास पूरा डायग्राम है ये आपने इतना सफ़ेद सपोज ये लिया है कॉनकेव मिरर है, ये बीच से जो सेंटर से लाइन जा रही है बच्चों, ये बीच से जो सेंटर से लाइन जा रही है इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। उसके बाद ये जो बीच का मिड होता है इसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस का ये जो पी लिखा हुआ है इसको बोलते हैं हम पोल, और जिस मिरर पे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पेंट हुआ है इसको बोलते हैं हम अपर्चर। और जो ये आर लिखा हुआ है सेंटर से और इस पॉइंट तक की दूरी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक की दूरी, इसको बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक पॉइंट पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में लाई करता है उसको बोलते हैं हम फोकस, और इस लेंथ को बोलते हैं, फोकस से पोल की लेंथ को बोलते हैं फोकल लेंथ। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है बच्चों, द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी पी से सी तक की जो दूरी होती है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। पोल क्या है, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, जो आपने सेंटर है बिल्कुल यहाँ पर ये पी लिखा हुआ है तो ये क्या है बच्चों, इसका पोल है, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। एम एन क्या है, अपर्चर है, इट इज़ द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो एम एन क्या है, इसका एक अपर्चर है, इफेक्टिव डायमीटर है स्फेरिकल मिरर का। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, द सेंटर ऑफ द होलो ग्लास स्फेयर ऑफ विच द मिरर वॉज अ पार्ट। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो आपका पूरा एक स्फेरिकल था उसका जो सेंटर था उसको ही हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला है। और इस डिस्टेंस को हम बोल देते हैं, सेंटर से और पोल की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और कैपिटल आर से हम इसको डिफाइन करते हैं। उसके बाद है बच्चों फोकस, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। फोकस एक ऐसा पॉइंट है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सामने से जा रही है तो वो क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमें जाती हुई सीन होगी, ठीक है। तो जिस पॉइंट से हमें वो जाती हुई दिखाई देती है उस पॉइंट का हमने नाम रख दिया फोकस, और जो उसकी दूरी होगी हम मीटर या सेंटीमीटर में फाइंड आउट करेंगे उसको बोलेंगे फोकल लेंथ। उसके बाद बच्चों हमारे पास एक रिलेशन है फोकल लेंथ का और सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर का। तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल इसमें क्वेश्चन आता था, तो आपको हो सकता है इस बार भी वो क्वेश्चन दे। तो क्या होता है, फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू R/2, यानी फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर/2। इसमें से वो आपको एक क्वान्टिटी कोई सी भी दे सकता है और आपको एक फाइंड आउट करनी है।
उसके बाद हमें इमेजेस बनानी है कॉनकेव मिरर पर, तो उसके कुछ रूल्स हैं बच्चों। कुछ रूल्स कैसे होंगे तो हम उसको डिफाइन करते हैं। ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस will pass through the principal axis after reflection. After a ray of to the principal axis will pass through the principal focus. अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से पास होती है, ठीक है, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के सामने से जाती है तो वो हमेशा फोकस से पास होगी। सपोज बच्चों ये हमारे पास सेंटर से और पोल तक की दूरी है, इसके सामने से ये रे ऑफ लाइट जा रही है, ठीक है, तो ये ऊपर से रे ऑफ लाइट जा रही है, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के सामने यानी पैरेलल से जाएगी वो हमेशा फोकस से पास होगी। इसका सेकंड पॉइंट है बच्चों, ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर विल एमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। सेकंड पॉइंट है बच्चों कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास होगी, सपोज आपको देख रहे होंगे फोकस से आ रही है रे ऑफ लाइट, तो प्रिंसिपल एक्सिस के सामने से जाएगी, यानी वाइस वर्सा हो गया। अगर फोकस प्रिंसिपल एक्सिस के सामने से जा रही है तो फोकस से पास होगी, फोकस से आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के सामने से पास होगी। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, इस डायग्राम में उन्होंने कुछ मिस्टेक कर दी है, ये फोकस से पास नहीं होगी, सेंटर से होगी। ओके, इसको कर लेना आप, यहाँ पर एफ की जगह सी कर देना और एफ को कहीं यहाँ पर लिख लेना। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो रिफ्लेक्टेड भी डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से हो जाएगी। जैसे इसमें लिखा है ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर एक रे ऑफ लाइट है वो पास हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से कॉनकेव मिरर के, इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम पाथ से एज इट इज़ ए नॉर्मली इंसिडेंट रे। जैसे ही इंसिडेंट रे सेंटर से आई, यहाँ पर फोकस नहीं है बच्चों, एफ नहीं है, यहाँ पर सी है, ठीक है, तो कोई रे ऑफ लाइट अगर सेंटर से आ रही है तो वो सेंटर से ही क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास, अगर कोई रे ऑफ लाइट किसी एंगल से आ रही है तो उतने ही एंगल से वो क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। ए रे इंसिडेंट ऑब्लिक्यूली टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिक्यूली मेकिंग इक्वल एंगल। अगर कोई रे ऑफ लाइट किसी एंगल से आ रही है तो रे ऑफ लाइट उसी एंगल से वापस हो जाएगी। तो बच्चों हमने क्या किया है इसमें, फर्स्ट रे ऑफ लाइट, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से आती है तो वो क्या हो जाएगी, फोकस से पास होगी। अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास होगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से जाएगी। कोई सेंटर से अगर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करती है तो उसी पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। लास्ट है, अगर किसी एंगल से लाइट इंसिडेंट हो रही है तो उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बच्चों ये मैंने आपको कुछ क्लास में भी कराए थे, बहुत सारे ऑब्जेक्ट रखे थे हमने, मैंने आपको यहाँ से स्टार्ट कराया था पहले पोल एंड फोकस के बीच में से, है ना। तो ये इसने सीक्वेंस कैसे बना रखा है, पहले इन्फिनिटी वाला हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, 6 पॉइंट से, यानी पहले मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था। एक रे ऑफ लाइट क्या गई थी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में गई थी और फोकस से पास हो गई थी, और एक सेंटर से गई, सेंटर से ही वापस हो गई, और बीच में पीछे क्या दिखाई देगा हमारे पास, कहीं पीछे जाके रे ऑफ लाइट मीट हो रही है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट हमारा फोकस, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बच्चों, आपको दिखाई दे रहा होगा ऑब्जेक्ट, और इधर इमेज बन रही, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है हमने, बिटवीन पी एंड एफ। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को पी एंड एफ के बीच में रखा है तो पोजिशन कैसी होगी, इमेज कैसी बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, एंड लार्ज बनेगी। बच्चों क्वेश्चन कैसे पुटअप करेंगे, वो क्वेश्चन ऐसे पुटअप करेंगे वो आपसे कि अगर एक ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस के बीच में रखा हुआ है तो इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर, रियल और वर्चुअल, इरेक्ट, ऑल ऑफ दीज। तो आपके जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगता हो उसके अकॉर्डिंग बता देंगे। उसके बाद आप फोकस पे प्लेस करेंगे ऑब्जेक्ट को, तो आपकी इमेज कैसे बनेगी, ठीक है। तो पोजिशन आप रखेंगे तो बनेगी इमेज एट इन्फिनिटी पर बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, हाईली एंड लार्ज बनेगी, ठीक है। सॉरी। उसके बाद आपको पोजीशन, अगर आप बियॉन्ड सी रखते हैं, दैट मीन्स फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं, तो आपकी इमेज कैसे बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी, रियल, इन्वर्टेड और एनलार्ज बनेगी। ये मैंने आपको क्लास में बताया था कि कैसे कैसे इमेज बनती हैं, और मैं आपको इसकी वीडियो सेपरेटली आपको अच्छे से बताऊंगी कि बनती कैसे हैं इमेजेस, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ऑब्जेक्ट को प्लेस करती हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो इमेज कैसे बनती है, सेंटर पर ही बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी, सेम साइज़ की बनेगी ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना ही करना है, ओके। अगर हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखते हैं, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में रखते हैं, तो पोजीशन कैसी बनेगी, कहाँ पर बनेगी इमेज, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी, बहुत छोटी बनेगी, ठीक है।
इन्फिनिटी पे है कोई ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी इमेज, रियल इन्वर्टेड होगी, पॉइंट साइज की होगी, बहुत ज़्यादा छोटी होगी, हाईली डिमिनिश होगी। बच्चों यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? यूज इन टॉर्च, सर्च लाइट एंड व्हीकल हेडलाइट टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। कॉनकेव मिरर का हम इस्तेमाल करते हैं टॉर्च में, जो टॉर्च होती है क्योंकि वो क्या करती है, टॉर्च में ये इस्तेमाल करेंगे हम, और जो लाइट होती है, हेडलाइट होती है, उसमें काम करते हैं हम इसका। कॉनकेव मिरर आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट, कॉनकेव मिरर का काम क्या होता है बच्चों? छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाना, ठीक है, और कन्वर्जिंग पावर होती है इसके अंदर, एक पॉइंट पे सब चीज़ों को कन्वर्ज कर देता है। और इसको कहाँ पे करते हैं? डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं तीत वगैरह का ऑपरेशन करने के लिए कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो छोटा सा तीत होता है, छोटा सा पोर्शन होता है हमारा, तो उसको हम अच्छे से देख सकें, तो छोटे पोर्शन को बड़ा देखने के लिए हम क्या करते हैं? कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल शेविंग मिरर में किया जाता है ताकि हम एक छोटे से पोर्शन को अपने बॉडी पार्ट के बड़ा करके देख सकें। दैट मीन्स कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल हम करते हैं किसी छोटी चीज़ को बड़ा करके देखने के लिए, जैसे मेकअप वगैरह करते हैं हम उसमें भी। लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। तो डियर स्टूडेंट, कॉनकेव मिरर का हम बहुत सारी सनलाइट को कंसंट्रेट करने के लिए, हीट की लाइट को सोलर फर्नेस में चेंज करने के लिए भी लार्ज कॉनकेव मिरर का हम इस्तेमाल करते हैं। सेम रूल है हमारे पास इमेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर का। इमेज कैसे बनती है कॉन्वेक्स मिरर में बच्चों? कोई रे ऑफ लाइट आती है, फोकस के पास आती है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के सामने से निकल जाती है और हमें अपीयर होती है, सपोज ये इधर से अपीयर हो गई। इसका सेम वाइस वर्सा, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के सामने से जा रही है तो वो कैसे होगी? फोकस से पास होगी, सिर्फ अपीयर होगी हमें, लेकिन वो वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ऐसे ही अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से आ रही है, फोकस से पास होगी, फोकस से आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस से पास होगी। कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ अपीयर होगी, लेकिन वो वहीं से वहीं क्या हो जाएंगी? रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है? पेंट किया हुआ है, तो वो अंदर नहीं आ सकती। अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाना चाहेगी रे ऑफ लाइट, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या हो जाएगी? वापस हो जाएगी, लेकिन हमें अपीयर होगी, क्योंकि डॉट डॉट दिखा रखा है। अपीयर ऐसा होगा कि क्या हो गया? हमें मीट कर गई, इसलिए क्या बनाता है? हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। किसी एंगल से आएगी, उतने ही एंगल से क्या हो जाएगी? वापस हो जाएगी। तो अगर हम इसके इमेजेस के रूल क्या होंगे? अब अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं इन्फिनिटी पे, अगर हम ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ पर बनेगी? फोकस पर बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी और पॉइंट साइज की होगी। अगर हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया पोल और इन्फिनिटी के बीच में, तो इमेज बनेगी पोल और फोकस के बीच में, वर्चुअल इरेक्ट होगी और डिमिनिश होगी। ठीक है बच्चों। ए फुल लेंथ इमेज ऑफ ए टॉल बिल्डिंग ट्री कैन बी सीन इन ए स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हम एक छोटे से कॉन्वेक्स मिरर में देख सकते हैं। यानी क्या काम हो गया? कॉनकेव मिरर क्या करता है? छोटे पोर्शन को बड़ा करके दिखाता है, और कॉन्वेक्स मिरर बड़े पोर्शन को छोटा करके दिखाता है। इसके यूजेस क्या हो गए बच्चों? इसके यूजेस होंगे, कॉन्वेक्स मिरर को हम अपनी जो गाड़ी की साइड में लगाते हैं। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल because they always give an erect thought diminished image. They have a wider field of view as they are the curved outward. बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर को, जो हमारी गाड़ी होती है, गाड़ी के साइड में जो मिरर लगा हुआ होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, क्योंकि वो क्या करता है? तो हमें इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज दिखाएगा, उसके बाद छोटी इमेज दिखाएगा और बड़ी बड़े से एरिया को दिखा देगा। बड़े बड़े 10 ट्रक भी होंगे उस एरिया में हमें दिखाई देंगे, और हम उनको क्या कर देंगे? उनको उधर से पास दे देंगे, रास्ता उनको दे देंगे एक्सीडेंट से बचने के लिए। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एट ब्लाइंड टर्न एंड ऑन पॉइंट ऑफ मर्जिंग ट्रैफिक टू फैसिलिटेट विजन ऑफ बोथ साइड ट्रैफिक। तो कॉन्वेक्स मिरर को हम जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक होता है वहाँ पर भी यूज़ करते हैं, ताकि हमें दोनों साइड से दिखाई देता रहे और हम ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकें। और यूज्ड शॉप में भी हम बहुत जगह पर यूज़ करते थे इसको। अब तो हम कैमरे यूज़ करते हैं, पहले भी हम क्या करते थे? कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते थे, ताकि एक मिरर के अंदर हम क्या कर सके? पूरी शॉप को देख सके, उसके ऊपर पूरी सिक्योरिटी के हम लिए हम उसको लगा देते थे, हम उसको देख सकें। डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में हमने पढ़ा है, तो उसके हमें क्या करना है? क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो क्वेश्चन आंसर करने से पहले कार्टेशियन साइन है हमारे पास, तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम इसको कैसे पढ़ेंगे? डियर स्टूडेंट, सिर्फ आपको ये एक डायग्राम है, इसको देखना है। ये डायग्राम बिल्कुल मैथ्स का डायग्राम है। अगर आप इस साइड की बात करते हैं, आप इस साइड क्या रखते हैं? पॉजिटिव एक्स की वैल्यू रखते हैं,
और इस साइड क्या रखते हैं, नेगेटिव एक्स की वैल्यू रखते हैं। और इसमें क्या करते हैं, आप ऊपर की साइड पॉजिटिव एक्स वाई रखते हैं और नीचे की साइड नेगेटिव रखते हैं। बिल्कुल सेम एज इट इज़ आपको इसी के लिए करना है। आप क्या करेंगे, इस साइड को पॉजिटिव करेंगे। अगर हमारी रे ऑफ लाइट इस साइड से, एरो की साइड से जा रही है तो पॉजिटिव, अगर अपोजिट जा रही है तो क्या हो जाएगी हमारी नेगेटिव। अगर हम डिस्टेंस को मेज़र, हम हमेशा डिस्टेंस को मेज़र करेंगे पोल से। पोल से इस साइड जा रही है, पोल से हम किस साइड जा रहे हैं, इस साइड जा रहे हैं पोल से पॉजिटिव, तो हम कैसे डिस्टेंस लेंगे, पॉजिटिव। अगर हम पोल से इस साइड जा रहे हैं तो नेगेटिव। दैट मीन्स आप ये दो एरो देख सकते हैं। तो आप ये अगर इस साइड जाएंगे हम तो नेगेटिव डिस्टेंस होगी, इस साइड जाएंगे तो पॉजिटिव। तो डियर स्टूडेंट, हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है हम इस साइड रखते हैं तो ये दैट मीन्स हम इधर से इधर जा रहे हैं, तो हमारा यू हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और फोकल लेंथ है जो हमारी कॉनकेव मिरर के लिए नेगेटिव रखते हैं हम, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम हमेशा क्या रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं। तो आपको सिर्फ मैथ के कार्टेशियन के अकॉर्डिंग इसको समझना है। पोल से डिस्टेंस को मेज़र करेंगे, पी एक्स की जो डिस्टेंस लेंगे तो पॉजिटिव, पी एक्स डैश की जो डिस्टेंस लेंगे वो क्या हो जाएगी हमारी नेगेटिव। उसके बाद बच्चों ये हमारे पास मिरर का फॉर्मूला है। पिछली बार आपको क्या होता था, जब आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता था तो हम इसका डेरिवेशन भी करते थे, वो भी पूछ लिया जाता था। लेकिन इस बार इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, डेरिवेशन का करना नहीं है इस बार हमें। तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, 1/v + 1/u = 1/f। v क्या है हमारे पास, इमेज डिस्टेंस है। u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। f क्या है हमारे पास, फोकल लेंथ है। उसके बाद बच्चों हम मैग्नीफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं। मैग्नीफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, तो मैग्नीफिकेशन की बात करेंगे। मैग्नीफिकेशन इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स अगर इमेज की हाइट 10 है और ऑब्जेक्ट की भी हाइट 10 है तो 10/10 मैग्नीफिकेशन कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा। प्लेन मिरर में कितना मैग्नीफिकेशन होगा, कॉनकेव मिरर में कितना होगा, कॉन्वेक्स में कितना होगा, आप इसको मुझे बताएंगे। क्योंकि हाइट इमेज की और ऑब्जेक्ट की प्लेन मिरर में सेम रहती है तो कितना आएगा, 1। और आप कॉनकेव में देखेंगे हाइट ऑफ इमेज क्या थी, स्टार्टिंग का जो फर्स्ट था हमारा हाइट थी ऑब्जेक्ट की हमारे पास बहुत छोटी थी, और ऑब्जेक्ट की क्या हो गई थी हमारे पास, बहुत बड़ी। तो आप उसके बेसिस पे मुझे इसका आंसर बताएंगे। इफ़ m इज़ नेगेटिव, अगर m क्या होगा, नेगेटिव होगा तो इमेज क्या होगी हमारी, रियल होगी। इफ़ m इज़ पॉजिटिव, m की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो इमेज क्या होगी हमारी, वर्चुअल होगी। अगर हाइट इमेज की, और ये पॉइंट दे रखा हाइट ऑफ इमेज = हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो m की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, इक्वल होगी ऑब्जेक्ट के। अगर इमेज की वैल्यू हमारी क्या है, ग्रेटर है ऑब्जेक्ट से, तो m क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 होगा तो इमेज क्या होगी, इनलार्ज होगी। अगर हाइट होगी जो इमेज की वो शॉर्ट होगी ऑब्जेक्ट से, तो m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, इमेज कैसी होगी, डिमिनिश होगी। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका आ सकता है। अब बच्चों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैग्नीफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज ऑलवेज +1। मैग्नीफिकेशन होता है जो प्लेन मिरर का, हमेशा कितना होता है, 1 होता है। और साइन इंडिकेट करता है वर्चुअल इमेज को, क्योंकि प्लस पॉजिटिव किसका होता है, वर्चुअल इमेज के लिए होता है। 1 इंडिकेट दैट इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। 1 का मतलब क्या आ गया, इमेज और ऑब्जेक्ट क्या है, इक्वल रहे होंगे। अगर m पॉजिटिव है और लेस देन 1 है तो कॉन्वेक्स मिरर है। m पॉजिटिव है और मोर देन 1 है तो कॉनकेव मिरर है। m इज़ नेगेटिव, इट इज़ अ कॉनकेव मिरर। अगर m नेगेटिव है तब भी वो क्या है, कॉनकेव मिरर है। डियर स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर था, कंप्लीट चैप्टर रिफ्लेक्शन। अब हम यहाँ रिफ्लेक्शन करेंगे इसके बाद, और आपके पास ये कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको कॉपी में नोट डाउन करने हैं और टेस्ट करना है, इसका देखना है कि आपसे कितना आ गया है। रिफ्लेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर हो गया है। जैसे आपके ये क्वेश्चन गिवन है, आप इन क्वेश्चन को करेंगे और आप कोशिश करेंगे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप खुद से करें, मेहनत से करें। और कोई भी अगर आपको डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको ज़रूर सॉल्व करने हैं डियर स्टूडेंट। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हो और मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।